हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपको फलन के रिवीजन में आपका स्वागत है। और हम इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को एकाएकी फलन मीन्स वीडियो नंबर 2 तक हम बता चुके थे। और उसमें कहाँ तक बता चुके थे? एकाएकी फलन के पहले मीन्स एकाएकी आच्छादक तक के फलनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो वीडियो नंबर 3 में देखते हैं हम एकाएकी और अंतरक्षेपी फलन के बारे में आपको बताएंगे। तो एकाएकी मीन्स एक और अंतरक्षेपी का मतलब होता है कि ऐसा फलन जिसमें बी मीन्स सह प्रांत का कोई कम से कम एक अवयव ऐसा बच जाए जो ए से इमेज न बनाता हो। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए समुच्चय के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको ए और बी कोई दो ऐसे समुच्चय हम ले लेते हैं जहां पर ये क्या बन रहा, फलन बन रहा है एफ। ठीक, फलन एफ बन रहा है जिसे हम डिनोट करना चाहें तो ऐसे करते हैं ए से बी में। ठीक, फलन एफ ए से बी में बन रहा है। तो कहने का मतलब एकाएकी 1 2 3 4 5 6 हम ले लेते हैं। ठीक, और इसमें क्या ले लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक, तो कहें कि एकाएकी का मतलब समुच्चय ए के सभी अवयवों का केवल एक ही प्रतिचित्रण यानी कि प्रतिबिंब बनता हो बी में। और उसके साथ साथ हम ये भी कह दें कि जो बी का है प्रत्येक अवयव उनमें से कोई ना कोई एक अवयव ऐसा बन जाता हो, कोई ना कोई एक ऐसा अवयव हो जो खाली रह जाता हो। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि वो जो होगा फलन, वो क्या फलन होगा, उसे हम कहेंगे कि वह फलन कैसा हो जाएगा, एकाएकी अंतरक्षेपी फलन। कहने का मतलब ये हुआ कि ए से बी में कोई फंक्शन अगर बनता है तो वहां पर बी का कोई कम से कम एक अवयव ज्यादा, कम से कम के मतलब एक तो होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा और भी हो सकते हैं, कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो बी के किसी भी अवयव की इमेज ना बनता हो। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह फलन एकाएकी अंतरक्षेपी फलन कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार से हम कहें अगला है 7वां नंबर एकाएकी बहुएक अंतरक्षेपी की बात करें तो बहुएक आच्छादक, बहुएक आच्छादक फलन की बात करें, बहुएक का मतलब होगा मेनी वन एकाएकी अंतरक्षेपी। अभी तो एकाएकी आच्छादक एकाएकी अंतरक्षेपी की बात हो रही थी। अब बहुएक आच्छादक और बहुएक अंतरक्षेपी दो फलन हमें और डिस्कस करना। तो मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक, मेनी वन ऑन टू फंक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा फलन ए से बी में बनने वाला ऐसा फलन जो कि बहुएक मीन्स एक के दो या दो से अधिक अवयवों का इमेज देता हो बी में। ठीक, एक के दो या दो से अधिक अवयवों की एक ही इमेज बी में देता हो, लेकिन साथ साथ वो क्या हो, बी के कोई भी ऐसा अवयव नहीं बचना चाहिए जो ए का इमेज न बनता हो। तो इस प्रकार के फलन को हम क्या कहते हैं, बहुएक आच्छादक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं। उसके बाद इधर क्या ले लेते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए की इमेज बी बन जाती है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि 3 की इमेज ए बन जाती है, 5 की इमेज बी बन जाती है, 6 की इमेज भी बन जाती है, और 7 की इमेज सी बन जाती है, और 2 की इमेज डी बन जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए के 2 या 2 से अधिक मीन्स 1 3 और 5। ठीक, 1 3 और 5 1 3 और 5 यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 3 4 नहीं 1
4 और 5 व 6, 1 5 व 6 यानी 2 या 2 से अधिक अवयव ऐसे हैं 1 5 6 की जिसकी बी इमेज एक ही इमेज बनती है बी में, और उसी प्रकार 1 व 4 की इमेज ए बनती है, 7 की सी बनती है और 2 की डी बनती है। तो इस प्रकार से बी जो समुच्चय में सह प्रांत है जिसे रेंज कहते हैं, उसका परिसर भी कहते हैं हिंदी में, उसका कोई ऐसा अवयव नहीं शेष बचा है जो एक किसी अवयव की इमेज ना हो, और उसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि एक के 2 या 2 से अधिक अवयवों की एक ही इमेज बनती है बी में। तो इस प्रकार से इधर से बहुएक और इधर से आच्छादक फलन परिभाषित हो जाता है। ठीक, तो आप लोग इन फिगरों से ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लें रिवीजन के तौर पर, और हम अगला फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आप इसे नोट कर लें। चलो अगला फंक्शन है, अगले फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला है हमारा फंक्शन नंबर 8 है, उसको हम बोलते हैं बहुएक अंतरक्षेपी। ठीक, फलन बहुएक अंतरक्षेपी का मतलब होता है मेनी वन इनटू फंक्शन। ठीक, ये भी हम फिगर से ही आपको समझाएंगे समुच्चय से। देखिए एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय हम बी ले लेते हैं। यहाँ ए से बी में हम एक फलन प्रतिचित्रित करते हैं ए से बी में इस प्रकार से, यहाँ पर ए में 1 2 3 4 5 6 इतने अवयव ले लेते हैं। उसके बाद बी में हम क्या ले लें, ए बी सी डी, हम और भी कुछ ले सकते हैं एक्स वाई जेड करके, कोई जरूरी नहीं। तो चलो हम बदल देते हैं एक्स वाई जेड एल एम एन। ठीक, हमने बी में क्या ले लिया एक्स वाई जेड एल एम एन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए से बी में एक जो प्रतिचित्रण हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। मेनी वन का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम एक और बढ़ा ले साफ, तो मेनी वन का मतलब 1 के 2 या 2 से अधिक अवयवों का जो प्रतिबिंब है एक ही अवयव पर आता हो, और बाकी जो बी के अवयव है कम से कम एक अवयव ऐसा हो जाए जो कि किसी भी एक अवयव का प्रतिचित्रण ना हो। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि हमारे पास जो बनता है फलन उसे क्या कहेंगे, मेनी वन इनटू फंक्शन। तो देखें यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ए से बी में एक ऐसा फंक्शन हमें प्राप्त हो रहा है जहाँ पर ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बी में बनता है, तथा बी का कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए के अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो इस प्रकार से इधर से बहुएक और इधर से अंतरक्षेपी फलन, तो बहुएक अंतरक्षेपी फलन ये प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हमने सारे फलनों के बारे में बता दिया है, डिस्कस कर लिया है। तो आप इन फलनों को एक बार अच्छे तरीके से घर पे भी रिवाइज करेंगे और समझेंगे इसी फिगर के माध्यम से, तब आप इसके क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इनको नोट कर लें। तो हम 1-2 क्वेश्चन भी बता देते हैं। इस प्रकार से आज के वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाएगा रिवीजन के तौर पर। अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स और इनवर्स फंक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। हम बताने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, आप समझेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया भी है। तो
सिद्ध कीजिए कि फलन सिद्ध कीजिए कि फलन कहाँ हो रहा, फलन ऐसा बन रहा कहाँ से, R से R में, यानी कि वास्तविक संख्या के समुच्चय से वास्तविक संख्या के समुच्चय में ही फलन प्रतिचित्रित हो रहा है। तो हमें निकालना है एक फंक्शन भी दिया गया fx दिया गया है 1, जब x का मान 0 से बड़ा होगा 0, जब x का मान 0 होगा, और -1 जब x का मान 0 से छोटा होगा। तो इस प्रकार से फलन परिभाषित है। तो हम कह सकते हैं, और जहां पर हमारे पास ये कंडीशन दी गई है तो हम कहेंगे कि fx का मान 1 है कब, जब x का मान 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो x बराबर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ऐसे r में कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि f1 का मान भी 1 है, और f2 एवं अगर देखा जाए तो f2 का मान भी तो एक ही होगा, क्योंकि इसने कहा कि x ग्रेटर देन 0 के सभी मानों के लिए fx का मान 1 है, अर्थात जो इमेज बन रही है वो 1 बन रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फलन बन रहा हमारे पास ऐसे बनेगा फलन, ये होगा 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारे पास फलन A और दूसरा फलन क्या है, B है। और इसमें देख रहे हैं तो इन सब की इमेज क्या बन रही है, 1 ही बन रही है। तो देखा जाए यहाँ पर तो सारे फलनों की जो इमेज है बहुएक हो गया। तो एक ऐसा फलन होगा बहुएक फलन हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये भी कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक। इमेज अगर x की वैल्यू 0 से छोटी का मतलब हो गया -1 -2 और -3, यही तो होंगी, ये माइनस इनफाइनाइट तक हम इसे बना सकते हैं, ठीक। 0 से छोटी होगी तो हम इधर भी कहेंगे, क्योंकि r से r में बनता है तो -1 और -2 ऐसे ही चला जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि 0 पर इमेज 0 मिलती है, और 0 से छोटी का मतलब -1 भी 0 से छोटा है, -2 भी 0 से छोटा, -3 भी 0 से छोटा है। इन सब की इमेज क्या बनती है, -1 बनती है, और 0 से बड़ी के लिए इमेज 1 बनती है, और 0 पर 0 बनती है। तो इस प्रकार से हम कह देंगे कि ये जो फलन है वो बहुएक है, बहुएक एवं अंतरक्षेपी भी है, क्योंकि हमारे पास जो b है मीन्स दूसरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उसमें बहुत सारे अवयव ऐसे हैं जिनकी कोई इमेज ही नहीं बन रही। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह फलन बहुएक अंतरक्षेपी है। तो हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था कि फलन ना तो एकैकी ना तो आच्छादक है, अतः यह फलन ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक है। बस यही हमें सिद्ध करना था। तो आप इस क्वेश्चन को इस फिगर के माध्यम से हमारे अकॉर्डिंग बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको रिवाइज करना है और घर पे सॉल्व करना है। तो आप इसे नोट कर लें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा, तो आगे क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि fx बराबर महत्तम फलन x है। fx बराबर महत्तम फलन x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक f से ये महत्तम पूर्णांक हमारे पास जो फलन देता है, फलन f से बनता है, r से r में बनता है फलन, और कहता है कि ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ना एकाकी। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। सिद्ध करिए कि ना एकाकी ना आच्छादक है, या फिर एकाकी आच्छादक, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है। ठीक, ये है हमारे पास कहाँ, R से R में कह रहा है। जहां पर ये आपको पता है कि x, जहाँ x महत्तम x जो है वो x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। महत्तम ब्रैकेट का मतलब होता है महत्तम, और महत्तम का मतलब ये होता है, जैसे कि हम उदाहरण में हम देखो, जैसे हम कहें कि x का मान 1.2 है, फिर x का मान 1.6 है, तो इन दोनों का जो मान आएगा वो 1 ही होगा। महत्तम का मतलब ऐसा होता है कि जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी 1.2 से लेकर 1.9 तक में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, और उसके बाद 1.99 तक अगर बात करें तब भी इसका महत्तम मान 1 होगा। 2 की बात करें 2.0 तो 2 होगा, इसी प्रकार 2.99 की भी 2 होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्योंकि फलन R से R में f1.2 का मान जो होगा 1.2 का मान हो जाएगा 1.2, अर्थात 1 होगा। ठीक, इमेज क्या देगा 1, और f1.6 का मान देखें तो 1.6, इसका भी इमेज क्या होगा 1। ठीक, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर इस प्रकार, और भी हम लिखना चाहें तो 1.8 की अगर लिखें तो ये भी 1.8 का महत्तम मान 1 होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फलन बनता है वो R से R में है, इससे R से R में है। ठीक, और यहाँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बीच में -1 0 1 और -2 भी ले लेते हैं और 2 डाट कर देते हैं, और इधर क्या करेंगे हम माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 0 1 2 डाट करके प्लस इनफाइनाइट ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो फलन बनता है 1.6 मीन्स इसी के बीच में आएंगे 1.1 1.2 1.3 1.4। ठीक, इन सारे वैल्यू की जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, 1 ही बन रही है। ठीक, तो ये तो 1 1 तो होगा नहीं। ठीक, ये क्या होगा, बहु 1 हो जाएगा। उसके साथ साथ इसमें ये भी है कि इसमें बहुत सारे अवयव ऐसे हो जाएंगे जो खाली रह जाएंगे, जिनकी एक में कोई इमेज ही नहीं बनेगी प्रांत में। ठीक, ये प्रांत है और ये सहप्रांत है, सहप्रांत में कोई इमेज ही नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से हम कह देंगे कि बहुएक फलन है। ठीक, बहुएक और अंतरक्षेपी फलन है ये। तो अतः अगर ये बहुएक अंतरक्षेपी है तो यह फलन ना तो एकाकी होगा और ना ही आच्छादक होगा, और यही हमें सिद्ध करना। तो इस प्रकार से हम इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और आप जो है इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इनवर्स फंक्शन के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।